विजय स्वामी से गुजारिश करता हूं कि हिंदी में आपका इस्तेमाल करें। सभा में उपस्थित सभी प्रिय मित्रों को स्वामी दिगंत का प्रणाम और विशेष धन्यवाद स्वामी अनंत स्वभाव को, स्वामी तथागत को, जिन्होंने अपने बहुमूल्य क्षणों में से ये क्षण हमारे साथ व्यतीत करने का प्रयास किया। तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और हमारे इस छोटे से प्रयास को अपनी उपस्थिति से प्रोत्साहित किया। जैसा कि स्वामी अमन ने अभी आपको अपनी रसपूर्ण उर्दू भाषा में बताया कि यह संध्या किन्हीं गूढ़ गंभीर व्यवसायिक कवियों या शायरों की नहीं, अपितु अनवर भावपूर्ण मित्रों की कृतियों की है, जिन्होंने किन्हीं एकांत क्षणों में अपने प्रियतम, अब वो चाहे सदगुरु ओशो है या कोई सुंदर प्राकृतिक जीवन रचना या कोई हसीना, को अपने हृदय की गहराइयों से शब्दों में उतारा है। मैं आशा करता हूं कि आप सब उपस्थित लोग इतने ही भावपूर्ण हृदय से इन रचनाओं को सुनेंगे और त्रुटियों को क्षमा कर इस संध्या का आनंद लेंगे एवं वक्ताओं की प्रशंसा उन्मुक्त कंठ से करते हुए इस सभा को और भी रंगीन बनाएंगे। अब मैं इस संध्या की शुरुआत एक ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर बुला के करना चाहता हूं जिनके लिए शब्द कोई अतिशोक्ति नहीं है। धनी है जो आवाज का, अंदाज का, धनी है जो आवाज का, अंदाज का, और मोह लेता है सबको जिसने भी उसको सुना है। धनी है जो आवाज का, अंदाज का, और मोह लेता है सबको जिसने भी उसको सुना है। तारीफ है इतनी, तारीफ है उसकी बस इतनी, संदेश अपना फैलाने को खुद सदगुरु ने उसको चुना है। इस्तेमाल करते हैं आपका। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप दिल खोलकर संपूर्ण ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित करते हुए आगे बढ़े। स्वामी अनंत स्वभाव। स्वामी से गुजारिश करता हूं कि माइक की पोजीशन थोड़ा देख लें जो सूट करती हो। थोड़ा आगे कर, थोड़ा सा आए। आप कुछ भी सेटिंग कर लो, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। उसका डिजाइन माशाल्लाह बहुत तेज आवाज है, उसको बोलो कि पता करे, गड़बड़ हो जाएगी। मित्रों, मुशायरा, शायरी, कविता, पोइट्री, ये एक ऐसा वसीला है जिसमें अपने हृदय की तर्जुमानी की जाती है। कहते हैं ना, रूह जब वजद में आए तो गजल लौटी है। माशाल्लाह। रूह जब वजद में आए तो गजल लौटी है। कोई भी सही नजर में छा जाए तो गजल होती है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अगर दिल को कोई ठोकर लगे, चोट लगे, तो भी गजल होती है। माशाअल्लाह। गजल हृदय की, भाई वॉल्यूम फिक्स रखो। रूह की, दिल की बातों की तर्जुमानी है। किसी शायर ने खुद कहा है, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। माशाल्लाह। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। मेरा मजलिसे तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये जो महफिल में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये बड़ी गड़बड़ बात है। महफिलों में हंसते हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, लेकिन ये शायर कहता है, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। आंसू तर्जुमानी है हकीकत की जो आप पर बीतती है। गजल का सिलसिला ऐसी ही तर्जुमानियों से भरा हुआ है
और जो भी शायरी आप पढ़ते हैं, ये दिल की तर्जुमानी, दिल के जज्बात को पेश करने का बड़ा हसीन तरीका है। इस पर मुझे एक छोटी सी नजर के चंद इशारे याद आ रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले कश्मीर श्रीनगर में था शिविर के सिलसिले में, तो वहां पर सुबह का वक्त सैर करने जा रहा। छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे पहाड़ की ढालों पर हरियाली में चल रहे और उनके गले में बड़े घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और बीच में कोई दूर से कुछ गुनगुना रहा। उस आवाज का पीछा करते करते मैं उस जगह पहुंचा। जो आवाज तो बंद हो जाती, खुलते जाती है, तो वो ऐसा होगा कि मैं 2 शेर कहूंगा, आधे मेरे पास रह जाएंगे, आधे आपके पास पहुंचेंगे। बहुत ठीक लग रहा है रिकॉर्डिंग की मध्य आवाज। तो जब मैं वहां पहुंचा तो एक चट्टान के पास एक पीर फकीर मलंग, एक चिमटा हाथ में लिए, काला लिबास, पीले मोतियों की माला, हरा साफा सिर पे बांधे हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तो मैंने उन्हें इल्तिजा की कि हजरत, जो आप गुनगुना रहे थे क्या हम सुन सकते हैं? तो जो इशारे उन्होंने कहे वो मैं आपसे पेश करता हूँ। बड़े ही प्यारे हैं, दिल दिमाग को तरोताजा कर जाते हैं। दीवार दर से उतर कर, दीवार दर से उतर कर परछाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब ये तन्हाइयां बोलती हैं, ये तन्हाइयां बोलती हैं। परदेस की राहों में रुकते कहाँ हैं मुसाफिर, परदेस की राहों में रुकते कहाँ हैं मुसाफिर। हर एक पेड़ कहता है किस्सा, हर एक पेड़ कहता है किस्सा, ये पुरवानियां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब ये तन्हाइयां बोलती हैं, ये तन्हाइयां बोलती हैं। अगला शेर है, बड़ा प्यारा गौर करना है, तो जो चाहूंगा। अजी मौसम कहाँ मानता है, अजी मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को, मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को। जिस्मों से बाहर निकलकर अंगड़ाइयां बोलती हैं, अंगड़ाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब ये तन्हाइयां बोलती हैं। मक्ता है, बड़ा ही प्यारा गौर पर मैं। अजी सुनने की फुर्सत मिले तो, अभी उनको फुर्सत नहीं, अजी सुनने की फुर्सत मिले तो आवाज है पत्थरों में, अजी सुनने की फुर्सत मिले तो आवाज है पत्थरों में। उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब ये तन्हाइयां बोलती हैं, ये पुरवानियां बोलती हैं। सुनने की फुर्सत मिले तो, सुनने की फुर्सत मिले तो आवाज है पत्थरों में। उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं, आबादियां बोलती हैं। एक और उभरते हुए शायर की बड़ी प्यारी चीज आपकी नजर करना चाहूंगा और उसके बाद आप हाजिरीन के बीच काफी शोरा आए हुए हैं, वो अपनी अपनी कविताएं, शायरी, नज़्म, गजल पेश करेंगे। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, आगाज़ तो होता है,
किश्ती, डूबे है या डूबे, बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, शाही पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, इस मेरी कहानी का अंजाम नहीं होता। धन्यवाद करता हूँ स्वामी सुभाष जी का, जिन्होंने मंच पर आकर हमारे इस प्रयास को उत्साहित किया और अपनी मधुर भाषा में आप सबको तरंगित किया। अब अगले जिन कवि महाशय को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कभी बुद्धा हॉल में इनके तबले की थाप सुनाई देती है, तो कभी हारमोनियम बजाते हुए दिखाई देते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये संगीत के शिक्षक भी हैं और इनके उपस्थित शिष्य स्वामी अमन यहाँ मंच पर ही मौजूद हैं। इनकी इससे अधिक प्रशंसा मैं क्या करूं? ये अब आपके सामने जो भी बोलेंगे इसकी प्रशंसा आप स्वयं ही करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी आदिश को, और तालियों की गूंज भला किसे अच्छी नहीं लगती। माशाअल्लाह, मुआफी चाहूंगा। आपका इस्तकबाल करते हैं हम। हमारे लिए आप हुजूर फैज गंजूर किबलाओ कलाम मौलाना और मुफ्ताना है। आइए आइए स्वामी जी, दस्तारे अजमत असार पर तशरीफ लाइए। पहले हथियार की तरफ उपयोग कर लिया मेरा। मैं कविता पढ़ रहा हूँ। गांव का माहौल है, खूबसूरती है, यौवन है, पनघट है। शर्म नहीं है जनाब, बड़े बेशरम हैं। और मैंने इन्हें इजाजत दी हुई है कि कुछ भी कह सकते हैं इस महफिल में, किसी बात पर रोक नहीं है। और ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता बहुत सुनाते हैं और मैं इन्हें इजाजत देता हूँ कि जो भी महसूस करें कह दें। अगर यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? तो ये चार पंक्ति। खेतों की मेड़ों पर, खेतों की मेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर, अमुआ की डाली पर, गन्ने की बारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि खेतों के मेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर, अमुआ की डाली पर, गन्ने की बारी पर, फूलों पर, सरसों के, बरगद पर, बरसों के, खेतों खलियानों पर, आम के बगानों पर, अपना मधुकंठ रस घोल गई है, कोयलिया आंगन में बोल गई। कि खेतों की मेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर, अमुआ की डाली पर, गन्ने की बारी पर, फूलों पर, सरसों के, बरगद पर, बरसों के, खेतों खलियानों पर, आम के बगानों पर, अपना मधुकंठ रस घोल गई है, कोयलिया आंगन में बोल रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलकल की नदियों ने ली जो अंगड़ाई है, कलकल की नदियों ने ली जो अंगड़ाई है, गांव के यौवन में पहली बार आई है। कलकल की नदियों ने ली जो अंगड़ाई है, गांव के यौवन में पहली बार आई है, सखियों का जमघट है, यौवन या पनघट है। सखियों का जमघट है, यौवन या पनघट है, बार बार गेसुओं को बांधने का झंझट है। गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया इस नौजवान ने तो।
कि सखियों का जमघट है, यौवन या पनघट है, बार बार गेसुओं को बांधने का झंझट है। पनघट पर गेसुओं को खोल गई है कि कोयलिया आंगन में बोल रही है। बहुत तरक्की करोगे नौजवान तुम जिंदगी में। चलती हुई खिलाती नार, 4 पंक्ति पर गौर चाहूंगा कि चलती हुई खिलाती नार पुरवैया हो सिंगार, चलती हुई खिलाती नार पुरवैया हो सिंगार, भर भर के मोतियों से बांध लिया कंठार। शुरू होता है कि चलती इठलाती नार पुरवैया है सिंगार, भर भर के मोतियों से बांध लिया कंठहार, कानों में बाली है, मांग टिका डाली है, नतनी में झूलर और ओठों पर गाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलती इठलाती नार पुरवैया है सिंगार, भर भर के मोतियों से बांध लिया कंठहार, कानों में बाली है, मांग टिका डाली है, नथनी में झूलर और होठों पर गाली है। सुगंधिया चंदन उड़ेल गई है, कोयलिया आंगन में बोल रही है। तरक्की करोगे नौजवान तुम, इसमें कोई शक नहीं। अब इन छोटी 4 पंक्ति पे आशीर्वाद चाहूंगा कि अति खुला वृक्षफल, गजब मत कर। अति खुला वृक्षफल, अति चंचल अति चपल, चुनरी है चोली है फिर भी है उथल पुथल। ये बच्चा तो गजब कर रहा है। अति खुला वृक्षफल, अति चंचल अति चपल, चुनरी है चोली है फिर भी है उथल पुथल, कूलों का दम्ब देख, कूलों का दम्ब देख, पायलिया टेर रही घघरे को थाम लिया, कूलों का दम्ब देख, पायलिया रही टेर घघरे को थाम लिया, कमर बंद फेर फेर। नैनों में अश्रु लिए कंगना का कहना है, नैनों में अश्रु लिए कंगना का कहना है, श्रृंगार झूठ सब सील ही तो कहना है। पापी निर्लज पोल खोल गई है कि कोयलिया आंगन में बोल रही है। तालियों की इस्तेमाल करते हैं मास्टर। ऐसे नौजवानों को फिर मौका दिया जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ तरक्की करेगा ये नौजवान, इसमें कोई शक नहीं। आपकी तालियां गवाह है इस बात की। चलो एक और मार देते हैं। 2 मारो, अगर पब्लिक आनंद ले रही है तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें बोलने से। गांव में बड़ा विचित्र माहौल होता है, खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए। घर से बाहर नहीं निकलना और संभल के चलना, इज्जत है, धर्म है, सब चीजें हैं। तो पहली बार एक 16 साल की कन्या अपने घर से निकलती है पानी भरने को, उसे पता कुछ नहीं होता है, पनघट पे जाती है, पानी भरती है, उसे समझ में नहीं आता पानी किस तरह भरते हैं। उसने हमेशा लड़कियों को पानी भरते आते और जाते देखा है। उसकी माँ कहती बेटा तू भी जा, 16 साल की हो गई है, धीरे धीरे शादी भी होगी, सब सीखना पड़ेगा। तो वो जब जाती है उसके अनुभव क्या कहती है कि मैं बैठी रही छू हुई पनघट पे, कि मैं बैठी रही छू हुई सखियां पानी भर गई, मैं बैठी रही छुई हुई सखियां पानी भर गई, जल तट पर पनघट पर हट हट कर सट सट कर पानी भर गई, सखियां पानी भर गई, मैं बैठी रही छुई हुई सखियां पानी भर गई। पानी में जो अपने शरीर को देखती है तो चकरा जाती है। कहती है वक्ष कमल खिला था, यौवन से मिला था, सोमरसी तन को देख जल तटका जला था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि वक्ष कमल खिला था, यौवन से मिला था, सोमरसी तन को देख जल तटका जला था, कि मैं तो डर गई, मैं तो डर गई सखियां पानी भर गई, मैं बैठी रही छुई हुई सखियां पानी भर गई। किसी तरह वो पानी को घगरी में भर के उठाती, कंधे पे डालती और चलने लगती है। तो कहती कि छल की ना बात करो छलका था पानी, छल कपट, कि छल की ना बात करो छलका था पानी, कि रोम रोम पुलका था जली थी जवानी। बहुत खूब। छल की ना बात करो छलका था पानी, कि रोम रोम पुलका था जली थी जवानी, अरे मैं तो तर गई, मैं तो तर गई सखियां पानी भर गई। प्रकृति वाली अंतिम में कहती हो कि निर्लज था छा गया, निर्लज था छा गया, पर्वतों को खा गया, निर्लज था छा गया, कौन पानी, निर्लज था छा गया, पर्वतों को खा गया, सिसकियों की मार कर छील ताल पा गया, अरे मैं तो मर गई, मैं तो मर गई सखियां पानी भर गई, मैं बैठी रही छू में सखियां पानी। हमारे अगले शायर कुछ पागल किस्म के आदमी हैं, मगर जिन लोगों को ये जिस ढंग से कम्यून के एक महकमे में काम करते हैं, अगर आप इन्हें काम करते देखें तो आप इनसे सीख सकते हैं कि काम करते वक्त अल्लाह की बंदगी और नमाज कैसे अदा की जाती है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि यहां आए और अपनी नजमों से मौजूदा शाहवानों का और खास तौर पर मोहतरमाओं को पागल कर दें। आइए।
तालियों की स्वागत करें भाई, तालियों की तरह तालियां बजाएं। ये आपको पागल कर देंगे और आप पागल खाने वालों को फोन कर देंगे मगर के। ख़वातीनो हज़रात, कही जो बात प्यारे इस अमन ने, कही जो बात प्यारे इस अमन ने, हमें हर बात वो काफी खली है। बताते हैं ये सूरज इस दिए को, नहीं बाती अभी जिसकी जली है। माशाअल्लाह, तो तरक्की करेगा ये नौजवान। कुछ चंद शेर और गजल पेश करना चाहूंगा। इजाजत है, इजाजत है। एक गजल बोलना चाहता हूँ। कभी कभी मेरे अंदर कुछ होता है जो कुछ वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो अर्ज क्या है कि ये अपना दिल कभी जब डोलता है, कोई पट घूंघटों के खोलता है। वो जब खामोश हम खामोशवादी, वो जब खामोश हम खामोशवादी, मेरे अंदर से कोई बोलता है, कोई पट घूंघटों के खोलता है। छिपा है कोई जो अक्सर कहीं भी, छिपा है कोई जो अक्सर कहीं भी, फर्क मुझ में और उसमें तोलता है, कोई पट घूंघटों के खोलता है। और कभी नाचूं, ऐसे कई बार मुझे कम्यून में लोगों ने देखा होगा, जो कम्यून में रहने वाले लोग हैं, कि कभी नाचूं कभी झटकूं हुजूर पे, कभी नाचूं कभी झटकूं हुजूर पे, कहीं अंदर कोई जब डोलता है, कोई पट घूंघटों के खोलता है। और आखिरी शेर है कि जहन से हट हुए बदमस्त पागल, जहन से हट हुए बदमस्त पागल, वो ऐसी रिंदों में मैं घोलता है, कोई पट घूंघटों के खोलता है। और एक शेर है कि कम्यून के लिए है कि क्या किस तरह के लोग नजर आते हैं यहाँ, कि बदन पे चोगा आंख में मस्ती, बदन पे चोगा आंख में मस्ती, भावों में ना कोई लकीर, बदन पे चोगा आंख में मस्ती, भावों की ना कोई लकीर। जुल्फ शुदाखम गुच्छे, जुल्फ शुदाखम लबों पे थिरकन, पागल बन के फिरे फकीर। तो एक बार एक मित्र ने मेरा पता पूछा कि भाई रहते कहाँ हो, तो मुझे भी ख्याल आया कि यार अपना पता कुछ कहाँ रहता कहाँ हो। तो तब मैंने उन्हें कहा कि नाम और घर पूछे कोई तो ये बता देना उसे, नाम और घर पूछे कोई तो ये बता देना उसे, बन के पागल आशिकों के जहन में रहता हूं मैं। इसके बाद जमाने के बारे में 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि जमाने में क्या क्या होता है, और उसके बीच में अपना भी कुछ भाव है कि खुद ही खुद को खिलौनों से जो बहलाने लगे हैं, खुद ही खुद को खिलौनों से जो बहलाने लगे हैं, है जिंदा लोग मुर्दे से नजर आने लगे हैं। हजारों दस्तकें दी द्वार पर, हमारे प्रिय गुरु ने ऐसा किया है कि हजारों दस्तकें दी द्वार पर, फिर भी न जागे, कि उनके नींद से सदियों के यार आने लगे हैं, है जिंदा लोग मुर्दे से नजर आने लगे हैं। और कैसा होता है जमाने में कि मिले मुस्कान से पर झूठ सी मुस्कान लेकर, मिले मुस्कान से पर झूठ सी मुस्कान लेकर, जो दिल में मैल है होठों से बरसाने लगे हैं, है जिंदा लोग मुर्दे से नजर आने लगे हैं। और ओशो कैसा बना देते हैं आदमी को, क्या कर देते हैं आदमी के साथ, कि वो क्या करने लगता है, वो जिनके दिल में छाले नामो मशहूरी के पनपे, वो जिनके दिल में छाले नामो मशहूरी के पनपे, मेरे नाखून उनके छाले छिलवाने लगे हैं, है जिंदा लोग मुर्दे से नजर आने लगे हैं। और एक अपने सन्यासियों के लिए बहुत प्यारा शेर है, तवज्जो चाहूंगा कि संभल जाओ अरिंदों, जहन को खामोश कर दो, संभल जाओ अरिंदों, जहन को खामोश कर दो, मेरे महबूब अब आंखों से पिलवाने लगे हैं।
और आखिरी शेर है, न उनको फिक्र मस्जिद की, न उनको फिक्र मस्जिद की, न ख्वाहिश मैं कदे की, न उनको फिक्र मस्जिद की, न ख्वाहिश मैं कदे की, जो सूरत शक्ल से पागल नजर आने लगे हैं जिंदा लोग मुर्दे से नजर आने लगे हैं। बिल्कुल होगा नौजवान, तुम्हें मौका मिलेगा। हमारी अगली शायरा है, शायरों का दौर काफी हो चुका मेरी जानकारी के मालूमात से। तन्मय जी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आके आप लोगों को तन्मय कर दें, तालियों से इस्तकबाल जरूर करें। वो तो निकल जाऊंगा, मैं तो निकला है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जब मैं जहाँ मूवमेंट में करता हूँ वही नहीं मिला, आपके पास आना था क्या और मुझे आपके पास आना था आया नहीं, मैं कहता हूँ तो मेरे मित्र, मुझे आता तो है नहीं कुछ भी वैसे, लेकिन रात ही मैंने एक पोएम लिखी है। ये पीछे पड़ गए बच्चे ज़्यादा कहने लगे तो लिख बोल, पर मेरे कुछ नहीं आता। मैं रात भाव से जो कुछ मेरे से अंदर है उतरे तो मैं लिखती हूँ। स्पष्ट बोले एक एक शब्द को। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देखकर, वाह वाह, तुझे देखकर ना जाने मुझे क्या हो जाता है। भाई क्या होता है तो वक्त को लगता है, शर्मा जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, पिघला जाती हूँ, लहरा जाती हूँ, तड़पा जाती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देखकर। तुम्हें देखकर तुम्हारी आंखों में डूब जाती हूँ, तुम्हें देखकर तुम्हारी आंखों में डूब जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखों में डूब जाती हूँ, तुम्हारी याद में खो जाती हूँ, भीतर भीतर हो जाती हूँ, भीतर भीतर हो जाती हूँ, कहीं तल पे खो जाती हूँ, कहीं तल पे खो जाती हूँ, होश आने पर ठिठुरा जाती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देख। लगता है भीतर पिघलती जा रही हूँ, लगता है भीतर पिघलती जा रही हूँ। आंखों पर हाथ रखकर बैठ जाती हूँ, आंखों पर हाथ रखकर बैठ जाती हूँ। दिल की धक धक को देखती हूँ, दिल की धक धक को देखती हूँ। पल भर के लिए पता नहीं चलता कहाँ हूँ मैं, पल भर के लिए पता नहीं चलता कहाँ हूँ मैं। बस धड़कन है, एहसास है, खामोशी है, बस धड़कन है, एहसास है, खामोशी है। प्रेम की लहर में खो गई हूँ तुम्हें याद करके, प्रेम की लहर में खो गई हूँ तुम्हें याद करके। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुम्हें देख। तुम्हारी हंसी मेरी आंखों को चूम जाती है, तुम्हारी हंसी मेरी आंखों को चूम जाती है। तुम्हारी आवाज बीना बनकर बदन को तरंगित कर जाती है, तुम्हारी आवाज बीना बनकर बदन को तरंगित कर जाती है। ठिठुर कर रुक जाती हूँ, ठिठुर कर रुक जाती हूँ, सन्न सी हो जाती हूँ, सन्न सी हो जाती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देखकर। तुझे याद करके, तुझे याद करके बिनाहों को यूं ही रोती हूँ, तुझे याद करके बिनाहों के यूं ही रोती हूँ। कभी हंसती हूँ तो यूं ही हंसती हूँ, नाचने लगती हूँ जब तो पाँव रुकता नहीं जमीन पर, नाचने लगती हूँ जब तो पाँव रुकता नहीं जमीन पर। दोहरी हो जाती हूँ, चौहरी हो जाती हूँ, ना जाने कहाँ कहाँ हो जाती हूँ। अपने ही मिलन में धन्य हो जाती हूँ, नशे में चूर हो जाती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देख। बहुत खूब, बहुत खूब। तुझे आता देखकर भीतर गदगद होने लगता है दिल, तुझे आता देखकर भीतर गदगद होने लगता है दिल। लगता नहीं पाँव जमीन पर, लगता नहीं पाँव जमीन पर। सांसें रुक जाती हैं, निगाहें झुक जाती हैं। झूमने लगता है बदन, झूमने लगता है बदन। शरीर की वीणा में बजने लगती है भीतर धुन, शरीर की वीणा में बजने लगती है भीतर धुन। दिल करता टूट जाए वीणा, दिल करता टूट जाए वीणा। बह निकले इसकी धुन कहीं दूर, कहीं दूर। काबू में नहीं रहता अपना मेरा अपना, आंसू में धुल जाता है चित्त आंगन। तुम्हें देखकर ना जाने क्या हो जाता है। तुम हो मेरे लिए सब तरफ, तुम हो मेरे लिए सब तरफ। तेरी तड़प में आए ना कुछ नजर, तेरी याद में एक टीस सी बजती रहती है हर पल।
इस तीस में एक नशे की धार होती है, आंसू आ जाते हैं जब, आंसुओं की झड़ी में भी तेरी अनुकंपा पार होती है। ना जाने मुझे क्या हो जाता है, शर्मा जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, पिघला जाती हूँ, लहरा जाती हूँ, तड़पा जाती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है तुझे देख। बहुत बेहतरीन। ये संन्यास के पहले भी 2 पोएम मैंने लिखी थी, संन्यास के पहले की बात है। आपको फिर मौका दिया जाएगा। तन्मया जी, काफी लोग हैं अच्छा। और लोगों ने आपका इस्तकबाल किया है, तो जाहिर तौर पर आपको मौका देना पड़ेगा। धन्यवाद। पाली भाषा का एक शब्द है, गौतम बुद्ध का एक नाम है, जिसका अर्थ है जैसे आए वैसे गए। और पाली भाषा का वो शब्द है तथागत। तथागत जी से मैं गुजारिश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी मसरूफ जिंदगी के चंद लम्हे उन्होंने यहां बिताने का फैसला किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे शायर और मोहतरमाएं आपका ऐसा इस्तकबाल करेंगी कि आपको फख्र होगा। आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि दस्तार अजमत असार पर तशरीफ लाएं और कुछ ऐसा कहें जिससे गौतम बुद्ध का स्मरण आ जाए लोगों को। मैं गुजारिश करता हूं, मैं नया नाम लेता हूं। आइए, एक शेर कहने की गुजारिश मैं आपसे करता हूं, 2 अल्फाज में आपसे कहने की गुजारिश करता हूं। हमें फख्र है आप हमारे बीच तशरीफ लेके आए। एक नज़र से हमें इज्जत और बख्शे। आए प्लीज। माफी चाहूंगा। तालियों से इस्तकबाल करें। दो शायरी मेरा शौक ज़रूर है सुनना, लेकिन ना तो मुझे शायरी याद रहती है और ना मैं शायर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं शेर ज़रूर हूँ। इतना काफी है, मैं इस्तेमाल कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हजरत इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा बोलता है। अगला मौका एक रसपूर्ण व्यक्ति को देना चाहता हूं। नाम है इनका प्रेमपूर्ण, मोहब्बत से भरा हुआ है बदन इनका, और ये आके अपनी तरन्नुम का एक गीत गाएंगे। मैं आपसे तरन्नुम पेश करने जा रहा हूं। आइए, गुजारिश करता हूं मैं आपसे, तालियों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या चीज है। मित्रों, मैं गद्दप स्वर सम्राट हूँ। इन्होंने तरन्नुम कहाँ से सुनी मुझसे मुझे तो पता नहीं, फिलहाल इनको पता होगा। और जिस भाषा में भी मैं कह सकता हूँ उसी को तरन्नुम समझें और उसी में आनंद लें। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। एक शेर है, तेरे महफिल को छोड़कर जाऊं कहाँ पर्दा नशी, तेरे महफिल को छोड़कर जाऊं कहाँ पर्दा नसी, ये महफिल भी तेरी वो मरकबा भी तेरा। अब इसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल। क्या फिक्र है जो मंजिल मिले ना मिले, क्या फिक्र है जो मंजिल मिले ना मिले, प्यार का फिर भी दीपक जला जाएंगे, क्या फिक्र है जो मंजिल मिले ना मिले, प्यार की रोशनी में
अंधेरे यूं जीवन के छट जाएंगे, क्या फिकर है जो मंजिल मिले ना मिले। मेरी हसरत है जल के ही मिट जाने की, मेरी हसरत है जल के ही मिट जाने की, पर उजाला जहां में तो कर जाएंगे, क्या फिकर है जो मंजिल मिले ना मिले। मेरे पीछे न होंगे कदम के निशान, मेरे पीछे न होंगे कदम के निशान, फिर भी दीपक हजारों जला जाएंगे, क्या फिकर है जो मंजिल मिले ना मिले। ये तसव्वुर है ओशो का मेरा नहीं, ये तसव्वुर है ओशो का मेरा नहीं, हम चिरागे मोहब्बत लुटा जाएंगे, हम चिरागे मोहब्बत लुटा जाएंगे। मैं कदा ये मोहब्बत का राज यही, मैं कदा ये मोहब्बत का राज यही, रिंद है हम तो ओशो ही पी जाएंगे, क्या फिकर है जो मंजिल मिले ना मिले। ध्यान का सिलसिला यूं ही चलता रहे, ध्यान का सिलसिला यूं ही चलता रहे, प्यार में हम समाधि लगा जाए।